नमस्कार दोस्तों। जो भी स्त्रियां अपनी सास ससुर और पति के साथ यह 3 काम करती हैं उन्हें अगले जन्म में कुतिया बनना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वे कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें कुतिया का जन्म मिलता है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। ये कहानी सुनकर आपको पता चल जाएगा कि स्त्रियों की कौन सी गलतियों से कुतिया का जन्म मिलता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत सीख देने वाली कहानी है और एक कहानी बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है, इसलिए इस छोटी सी कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए। दोस्तों, मैं इस कहानी में बताऊंगी कि क्या क्या काम अपनी सास और पति के साथ बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसको बीच में मत छोड़िए। दोस्तों, अक्सर आजकल की बहुएं ऐसी गलतियां बहुत अधिक संख्या में करती हैं, इसलिए उन्हें ये बात बताना बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी एक पुराने समय की है, जिसमें एक गांव में देवराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। देवराज धार्मिक और परोपकारी था और वह नियमित रूप से व्रत, उपवास और तीर्थ यात्रा करता था। एक दिन जब उसने सुबह सुबह उठकर देखा कि उसके द्वार पर एक कुतिया बैठी है जो कई दिनों से भूखी प्यासी भटक रही है, तो उसकी हालत देखकर वह चिंतित हो गया। कुतिया ने देवराज से कहा कि मेरे जीवन की स्थिति बहुत खराब है और अगर आप मुझे अपने 1 माह के पुण्य का हिस्सा दे देंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और वे इस योनि से छूट जाएगी। इस तरह से कुतिया को बोलते हुए देखकर देवराज हैरान हो गया और उसने सोचा कि यह कुतिया जन्म से कुतिया नहीं हो सकती, शायद ये किसी श्राप का परिणाम है। उसने कुतिया से उसके पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहा। कुतिया ने बताया कि वह पहले एक गांव में एक बुढ़िया की बहू थी। बुढ़िया अपने बेटे और बहू से बहुत प्रेम करती थी और उनके द्वारा उसकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की जाती थी। हालांकि बुढ़िया की पूजा और सम्मान के बावजूद उसे कभी कभी अपमान का भी सामना करना पड़ता था। ये अपमान ही मुझे इस कुतिया के रूप में जन्म लेने के लिए श्रापित कर दिया गया। ये कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है दोस्तों कि हमें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनका उचित ख्याल भी रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली है और ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। इस कहानी को आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें और इसे पूरा सुने ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है जहां एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया की हालत बूढ़ी और कमजोर थी और उसकी बहू अक्सर उसकी सेवा में लापरवाह रहती थी। बुढ़िया के बेटे ने परदेश जाकर धन कमाने का निर्णय लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई मत देना। उसकी पत्नी ने विश्वास दिया कि वे बुढ़िया की अच्छी तरह से देखभाल करेगी, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की निकली। दोस्तों, बेटे के जाने के बाद उसने जानबूझकर बुढ़िया को समय पर भोजन और पानी नहीं दिया। कभी दिन में खाना देती तो कभी रात में नहीं देती और कभी रात को खाना देती तो दिन में खाना नहीं देती थी। इस असामान्य व्यवहार के कारण बुढ़िया और अधिक कमजोर होते चली गई। बुढ़िया की स्थिति देखकर वह अंदर ही अंदर दुखी होती रही और अपने बेटे की याद में रोती रहती थी। उसे अपने बेटे की अनुपस्थिति में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी दुष्ट बहू ने उसकी स्थिति का फायदा उठाया। जब बुढ़िया का बेटा परदेश से वापस आ गया तो उसने सबसे पहले अपनी माँ से पूछा कि उनकी सेवा ठीक से हुई है या नहीं हुई। बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं सच बताऊंगी तो बेटे और बहू के बीच झगड़ा हो सकता है और घर की शांति जो है वह भी भंग हो सकती है। वे बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वे चुपचाप ही बनी रही और सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करने लगी। बेटे की आते ही उसने अपने बेटे को सब कुछ ठीक बताते हुए कहा कि उसकी बहू ने बहुत अच्छे से उसकी सेवा की है। यह सुनकर बेटे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और उसने अपनी पत्नी से प्यार से मिलकर उसकी तारीफ की। शाम को बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि उसने अपनी माँ को खाना खिलाया या नहीं। पत्नी ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने माँ को खाना खिला दिया है। इसके बाद बेटा अपनी माँ के पास गया और पूछा, माँ क्या तुमने खाना खा लिया? बुढ़िया ने कहा,
नहीं बेटा, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। सुनकर बेटा अपनी पत्नी के पास फिर लौट के गया और कहने लगा, मेरी माँ कह रही है कि उन्होंने खाना नहीं खाया, जबकि तुम कह रही हो कि खाना खिला दिया है। पत्नी ने सफाई देते हुए कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, हो सकता है वे खाना खाने के बाद भूल गई हो। बेटे ने सोचा कि पत्नी सही कह रही होगी और फिर उसने चिंता करनी छोड़ दी। उस शाम घर का सारा काम निपटाकर पति पत्नी सोने चले गए। बुढ़िया भूख के कारण परेशान हो गई और रात भर तक इंतजार करती रही कि शायद बेटा या बहू खाना लेकर आएंगी। लेकिन जब वे नहीं आए तो बुढ़िया ने भूख और कमजोरी के कारण बिस्तर पर ही चुपके से बुड़बुड़ा हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। बेटा जो अपनी पत्नी के पास था उसे माँ के बुड़बुड़ा की आवाज सुनाई दी। उसने पत्नी से कहा कि माँ कुछ बोल रही है। पत्नी ने कहा, नहीं माँ कुछ नहीं कह रही। बेटा फिर भी चिंतित होने लगा और पत्नी से कहा कि तुम जाकर देखो। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं अभी देखती हूँ। जब बहू बुढ़िया की बातें सुनती है जिसमें बुढ़िया कह रही थी कि हे भगवान, मुझे अपने पास बुला लो, तो बहू ने इन शब्दों का गलत ही अर्थ निकाल लिया। उसने सोचा कि बुढ़िया दूसरी शादी करना चाहती है और ये बात उसने अपने पति को जाकर बता दी। बहू ने पति से कहा कि मुझे ये बात तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वे मुझसे बार बार कहती है कि मुझे भी सहारे की जरूरत है। बेटा बहू की बातों को सुनकर परेशान सा हो गया और बोला, ये क्या बकवास कर रही हो, मेरी माँ ऐसा क्यों सोचेगी। बहू ने कहा, लेकिन यही बात सच है। बेटे ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लिया और उसने निश्चय कर लिया कि वे अपनी माँ की शादी कराएगा। उसने सुबह ही माँ का रिश्ता तय करने की बात कही और बहू ने इस तरह से हिसाब लगाया कि इस तरह से बुढ़िया हमेशा हमेशा के लिए घर से चली जाएगी और उसका पीछा छूट जाएगा। बेटा गांव जाकर माँ के लिए एक बूढ़े आदमी से रिश्ता तय करता है और बारात को बुलाता है। गांव में खबर फैल जाती है कि बुढ़िया की शादी हो रही है और ये सुनकर पास पड़ोसी और गांव वाले उसकी आलोचना करने लगते हैं। वे कहने लगे कि तुम्हारी माँ की इस उम्र में शादी करा रहे हो कि तुम कितने मूर्ख बालक हो। जब बेटा अपनी माँ के पास लौटता है और माँ के पास जाकर मन ही मन में सोचता है कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर दिया है, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया सोच रही है कि शायद बेटा अब हमेशा उसके पास रहने वाला है, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया और कहा, ठीक है बेटा, मुझे बुढ़ापे में बस एक सहारा चाहिए था, सो मिल गया। जब पूरे गांव वालों को पता चला कि बुढ़िया की शादी हो रही है, तब लोगों ने उसके बेटे से जाकर बात की। तब बेटे ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने बस माँ की इच्छा को पूरा किया है। तो गांव की बुजुर्ग महिलाएं बुढ़िया के पास गई। वह बुढ़िया से पूछने लगी कि जो तुम्हारे बेटे ने किया है क्या वह सही है। वे जानना चाहती थी कि बुढ़िया इस निर्णय को लेकर क्या सोचती है। बुढ़िया ने सोचा कि अगर वह इन महिलाओं को मना करेगी तो उसके बेटे की बदनामी हो जाएगी, इसलिए बुढ़िया ने कहा कि बेटा सही काम कर रहा है। बुढ़िया ने बात को समझ नहीं पाया। फिर इसके बाद गांव के लोग उसकी इस उम्र में शादी को लेकर हैरान और नाराज भी हो गए। वे लोग आपस में कहने लगे कि इस उम्र में शादी करना कितना बुरा लगता है, हमने तो इसे एक नेक और धार्मिक महिला माना था, लेकिन अब पता चला है कि ये कितनी खराब बुढ़िया है। जब शादी के लिए बारात घर पर आ गई तो बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा, ये किसकी बारात है। बहू ने जवाब दिया, चुप रहो माँ, ये तुम्हारी बारात है। बुढ़िया सुनकर चकित रह गई और कहने लगी कि मैं इस उम्र में शादी क्यों करूंगी। बहू ने कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ माँ, जैसा हो रहा है उसी में खुश रहो। अगर तुमने ज्यादा बड़बड़ा या और शादी से इनकार कर दिया तो तुम्हारा बेटा आत्महत्या कर लेगा। उसने मुझे धमकी दी है। बुढ़िया डर गई, सोचने लगी कि अगर मैंने विरोध किया तो मेरे बेटे की जान को खतरा हो सकता है। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और मन ही मन रोने लगी। उसने सोचा कि अब उसके बेटे को क्या हो गया है, उसने इस स्थिति क्यों उत्पन्न की है। इस तरह से बुढ़िया बेचारी अपने बेटे की धमकी और अपनी असहाय स्थिति के बीच जाकर फंस गई।
बुढ़िया ने रोते हुए माता रानी से प्रार्थना की कि हे माता रानी, अगर ये धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं, मेरे साथ क्यों ये अनर्थ हो रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और आज मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने किसी भी व्यक्ति के साथ कभी गलत नहीं किया, लेकिन अब मुझे ऐसे कर्मों की सजा क्यों मिल रही है। बेचारी बुढ़िया के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका बेटा आकर बोला, माँ जल्दी चलो, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर बुढ़िया और भी ज्यादा डर गई। उसने सोचा कि अगर वह शादी से इनकार करती है तो बेटा आत्महत्या कर सकता है, तो वह चुपचाप मंडप में जाकर बैठ गई। बुढ़िया की शादी हो गई और विदाई के समय बहू ने बुढ़िया से कहा, अगर तुम अपना और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में फिर कभी भी वापस मत आना, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है। जहाँ से चली जाओ। बुढ़िया रोती हुई डोली में जाकर बैठ गई। कहा, डोली उठाकर चल दिए। शाम ढल गई और अंधेरा घिर गया। रास्ते में एक गांव था जहां एक परिवार ने उन्हें रात भर ठहरना था। कहीं उन्होंने कहा, आप जहां रुकिए, सुबह चले जाइएगा। पहले के समय में लोग इस तरह की स्थितियों में आस पड़ोस के घरों में ठहर जाया करते थे, क्योंकि उस समय यात्रा के साधन भी कम थे और टाइम भी लगता था। दोस्तों, जिस घर में बुढ़िया ठहरी उसकी मालकिन बहुत ही आलसी थी। उसने अपने घर का काम ठीक से भी नहीं किया था और ना ही कोई पूजा पाठ किया था। घर के सारे सामान इधर उधर बिखरे फैले हुए थे, बर्तन गंदे पड़े थे, कपड़े बिखरे पड़े थे। बुढ़िया एक कोने में जाकर अपने बेटे को याद करते हुए रोने लगी और सोचने लगी कि उसके कर्मों की सजा उसे क्यों मिल रही है। वह सोचती रह गई कि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसे अपने बेटे से अलग होना पड़ेगा। बुढ़िया ने माता रानी से प्रार्थना की और रोते रोते कहा, मुझे इस कठिनाई से उबार। तभी उसने देखा कि घर के सूप और झाड़ू आपस में बातें कर रहे थे और बर्तन भी उनके साथ साथ बोल रहे थे। वह कह रहे थे, इस घर की मालकिन के पास लक्ष्मी क्यों ठहरेगी, वे तो कभी हमारी कदर तक नहीं करती। देखो, हम चारों ओर बिखरे पड़े हैं। झाड़ू कहने लगा, हमेशा गंदगी को साफ करने की हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कभी सही से देखभाल नहीं की जाती। बुढ़िया ने ये बातें सुन ली और सोचा कि मेरी स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। सूप और झाड़ू कह रहे थे कि ठंड में हमें बाहर फेंक दिया जाता है और हम बाहर पड़े रहते हैं। सूप ने कहा कि अगर कोई हमें अंदर रखे तो हम उनके घर को बहुत सुंदर बना देंगे और दैवीय शक्ति की कृपा प्राप्त होगी। यह सुनकर बुढ़िया तुरंत उठी और घर में बिखरे हुए सामान को साफ सुथरा करना शुरू कर दिया। अचानक बुढ़िया 70 साल की वृद्धा से 16 साल की सुंदर कन्या में बदल गई। ये चमत्कार देखकर बुढ़िया अचंभित हो गई। बात भी कहने लगी कि हम भी इसके साथ चलेंगे। बर्तन भी कहने लगे, हम भी इसके साथ चलेंगे। अब घर की लक्ष्मी भी बुढ़िया के साथ हो गई। अगले दिन सुबह जब कहार विदा करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि डोली में बैठी महिला पहले की तुलना में एक सुंदर युवती बन गई है। वे चुपचाप डोली उठाकर चल पड़े। जब बुढ़िया अपने ससुराल पहुंची तो परिवार के लोग उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर बहू जो 16 साल की है, ये तो कमाल हो गया। उधर 7-8 दिन बीत गए। बुढ़िया के गांव में पड़ोसी लोग कह रहे थे कि बुढ़िया को गए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन उसका बेटा अब तक उसे लेने क्यों नहीं गया। अब बेटा ने सोचा कि सच में उसे माँ को लेने जाना चाहिए। वे अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ। पत्नी ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने समाज में सबके सामने नाक कटवा दी है, अब भी उसे लेने जा रहे हो। बेटे ने कहा, माँ को लेने तो जाना ही पड़ेगा। बेटा अपनी माँ को लेने के लिए चल पड़ा। जब वह बुढ़िया के ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया अब 16 साल की सुंदर कन्या बन चुकी है। बुढ़िया खुशी खुशी दौड़कर चारपाई बिछाई, चादर डाली, बेटे को आदर के साथ बिठा दिया, पानी लाकर दिया तथा स्वादिष्ट खाना बनाया। फिर उसने बेटे से सब हाल चाल पूछा। बेटे आश्चर्यचकित होकर बोला, मेरी माँ इस घर में रहती है, वो कहाँ है। जब बुढ़िया ने बेटे को देखा तो उसने कहा, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। लड़का और भी अधिक हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी माँ तो 7 साल की वृद्धा है और तुम 16 साल की हो कन्या।
बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरे जवान होने के पीछे एक कहानी छिपी है। जब तूने मुझे विदा किया तब मैं एक घर में रुकी थी। वहाँ झाड़ू, सूप और बर्तन आपस में बातें कर रहे थे कि जो भी हमें ठीक से व्यवस्थित नहीं करके रखेगा हम उसे सुंदर बना देंगे, व्यवस्थित करके रखेगा हम उसे सुंदर बना देंगे। मैंने उनकी बात मानकर सब कुछ अच्छे से साफ सफाई करके रख दिया। उनके वरदान से आज मैं 16 साल की कन्या बन गई। लड़का सुनकर वो और भी ज़्यादा अधिक परेशान हो गया और कहने लगा, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? पूरे गांव के लोग मुझ पर थूक रहे हैं। तुमने मेरी छवि को समाज में गिरा कर रख दिया। बुढ़िया रोते हुए बोली, बेटा मैंने दूसरी शादी के लिए तुझसे कभी नहीं कहा था। मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें छोड़ने की कोई इच्छा नहीं जताई थी। जब तू प्रदेश चला गया था तो तेरी पत्नी मेरे साथ अत्याचार करती रही। मैं चाहती थी कि तू अपनी पत्नी से झगड़ा ना करे और घर की सुख शांति ना बिगड़े, सुख शांति बिल्कुल भंग ना हो, इसलिए मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। लड़के ने पूछा, माँ अगर तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो रात में क्यों कहती थी कि मेरे पास आकर सो जाओ, तुम मुझे अपने पास बुला लो। माँ बोली, बेटा तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि सच में मामला क्या था। तेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तू शादी करना चाहती है, इसलिए मैंने चुप रहने का निर्णय कर लिया था। वह कभी दिन में खाना देती थी तो कभी रात में भूखा रहना पड़ता था, और कभी रात को खाना देती थी तो दिन में भूखा रहना पड़ता था। मैं एक बूढ़ी और लाचार औरत थी, क्या कर सकती थी। उस दिन जब तू घर आया और मुझसे पूछने लगा कि मैंने खाना खा लिया या नहीं, तब मैंने खाना नहीं खाया था। तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया था, लेकिन उसने तुझे कहा कि माँ को खाना खिला दिया है। तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं मना क्यों कर रही हूँ। तुम दोनों पति पत्नी सोने चले गए और मैं भूख के मारे सो नहीं पा रही थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु मेरी आस टूट चुकी है, निंदिया रानी आ जाओ और मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु मुझे इस जिंदगी से छुटकारा दे दो और मुझे अपने पास बुला लो। तूने मेरी बातों का सही अर्थ नहीं समझा। यह सुनकर लड़का बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, अपनी माँ के पैरों में गिर कर क्षमा मांगता है और कहता है, माँ चलो अब तुम मेरे साथ चलो। वे अपनी माँ को लेकर घर लौटता है और कहता है, रास्ते में लड़का कहता है, माँ इस 16 साल की उम्र में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे अपनी पहले वाली ही माँ चाहिए। वे उसी घर पर वापस पहुँचते हैं जहाँ बुढ़िया नवजुवती बन गई थी। बुढ़िया वहाँ जाकर झाड़ू से कहती है, हे लक्ष्मी स्वरूप मुझे मेरे पहले रूप में वापस बना दो। ईश्वर की कृपा से बुढ़िया पहले वाले रूप में लौट आती है। झाड़ू ने यह भी कहा कि घर पहुंचते ही तुम्हारे बेटे की बहू कुतिया बन जाएगी, क्योंकि उसने तुम पर अत्याचार किए हैं और तुम्हारी दूसरी शादी रच पाई है। कुतिया बनकर उसे पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है, धोखाधड़ी करती है और परिवार वालों के साथ नीच हरकतें करती हैं, उन्हें कुतिया बनना पड़ता है। झूठ बोलना और धोखाधड़ी करना स्त्री को अधम योनि में ले जाता है। दोस्तों दूसरों की निंदा करना विशेषकर बिना कारण के भी अधम योनि में गिराता है। पाप में लिप्त रहना, अनैतिक और अपमानजनक कार्य करना और माता पिता, गुरु या पति का अपमान करना भी पाप माना जाता है। उनकी बात नहीं मानने वाली स्त्रियां भी इस योनि में जाती हैं। दुष्ट कर्म जैसे जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना और हंसी मजाक उड़ाना भी स्त्रियों को इसी प्रकार की योनि में ले जाता है। लालच और वासना में लिप्त रहना, शारीरिक और मानसिक हिंसा करना और धार्मिक कृत्यों का अनादर करना भी इसी तरह के परिणाम उत्पन्न करता है। धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा और धर्म के प्रति अनादर करने वाली स्त्रियां भी कभी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकती और अक्सर इसी प्रकार की जोनी में ही जाती हैं। अब जब बुढ़िया के साथ बेटा अपने घर पहुंचता है तो बहू गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहती है, अब तुम इसको लेकर घर आ गए, इसने तो समाज में हमारी नाक ही कटवा दी है। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति गुस्से में 2 तमाचे उसे लगा देता है और कहता है, तूने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया और अब कहती है कि इसने नाक कटवा दी है। नाक तो तूने कटवाई है, अब तू भी अपने कर्मों की सजा भुगतेगी। इसके बाद पत्नी कुतिया बनकर भौंकने लगती है। लड़का तुरंत डंडा लेकर उसे घर से बाहर भगा देता है और अपनी माँ की सेवा स्वयं करने लगता है। अब वही कुतिया देवराज से कहती है, हे भद्रपुरुष
मैं वही दुष्ट स्त्री हूँ जो अपने पति से झूठ बोलने और अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार अत्याचार करने के कारण इस अधम योनि को भोग रही हूँ। यदि आप मुझे अपने 1 माह के पुण्य दे दोगे तो मैं इस पापों से मुक्त हो जाऊंगी। कृपया मेरी मदद कीजिए। देवराज को कुतिया पर तरस आ जाता है। वे आकाश की ओर हाथ उठाकर उसे 1 माह का पुण्य प्रदान करता है। जैसे ही देवराज पुण्य देता है, कुतिया की योनि बदल जाती है। वह कुतिया पुण्य स्त्री रूप में बदल जाती है। देवराज को प्रणाम करके वे वहां से चली जाती है। बचा हुआ जीवन उसने भगवान की भक्ति, उपासना और तपस्या में बिता दिया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। प्यारे दोस्तों, बंधुओं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुजुर्गों का या फिर किसी भी के साथ व्यवहार करने से हमें उचित और कठिन योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। धन्यवाद।